हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीलिमा क्रिएशन ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरे बेटे के 27वां पूजा पर है। तो कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि 27वां पूजा आखिर होता क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि कुछ जो बच्चे होते हैं विशेष तरह के नक्षत्रों में पैदा होते हैं, जिसके अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं भविष्य में। तो अच्छे तो ठीक है, पर अगर बुरा ना हो उसके लिए पूजा कराया जाता है 27 दिन बाद। तब तक जो बेबी का पापा होता है वो बेबी को नहीं देखता है। वो एक ही बार 27 दिन बाद जिस दिन पूजा होगा उसी दिन वो पापा उसे देखेंगे। तो इसीलिए मेरा भी बेबी उसी नक्षत्र में था, तो मैं भी छोटा सा पूजा करवाई थी। तो इस वीडियो में मैं कैसे सब कुछ तैयारी की और क्या क्या हुआ उस बीच, तो वो मैं बताऊंगी आपको। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं। अभी मेरा बाबू सिर्फ 20 दिन का है और इसे सिर्फ अब तक 2 बार ही इसे नहलाया गया था, एक 6 दिन पे और एक 12 दिन पे, और तीसरा बार ये 27वां के दिन इसे नहलाया जाता। तो इस बीच इसे कोई भी तरह का श्रृंगार कुछ भी नहीं किया गया था, ना ही नया कपड़ा, ना ही टीका काजल का, ना कोई काला धागा, कुछ भी इसे नहीं पहनाया गया था। एक ही बार जब इसका पूजा होगा उसी दिन इसे सब कुछ पहना के तैयार किया जाएगा, इसीलिए तो इस बीच इसे कुछ भी नहीं पहनाए थे हम लोग। और इससे सिर्फ ये हम लोग क्या किए थे कि माँ बताई थी कि हींग को बांध के हींग को बांध दिए थे इसके हाथों में पुराने कपड़े से। इसका एक रीज़न भी था, उन्होंने बताया था कि कोई भी जो नया बच्चा या नई माँ होती है उसका जो शरीर का गंध होता है तो वो बुरी शक्तियों तक ना जाए, इसके लिए हींग बांधा जाता है। हींग को बच्चों के नाभि में लगाया जाता है ताकि उसको गैस ना बने। तो आप अपना अपना है, जो जिस तरीके से मानता है वो उस तरीके को करता है। तो हम वहाँ पे देखिए बाजू में उनका इसका बंधा हुआ है हाथ पे। साथ ही बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, पुराने दूसरे बच्चों के कपड़ों को अच्छे से साफ़ करके ही पहनाया जाता है, क्योंकि उसके जो बबल्स निकलता है वो बच्चे के रोए में फंस ना जाए, इसके लिए नए कपड़े को नहीं यूज़ किया जाता है। तो बाबू भी मेरा नया कपड़ा नहीं पहना था, वो डायरेक्ट पूजे वाले दिन ही उस दिन ही अपने मामा के घर से जो कपड़ा ऐसे मिलता वही वो पहनता, ऐसा नियम भी है। और बाद में उस कपड़े को संभाल के रखा भी जाता है। जब कोई शुभ कार्य होता है बाबू का तो उसे उस कपड़े को पहनाया जाता है, या फिर वो बड़ा हो जाता है तो सिर्फ उसे टच करवा दिया जाता है ताकि मतलब अच्छा हो वो काम। तो उसको उस कपड़े को रखा जाता है जो मामा घर से आया हुआ रहता है। तो जब मेरा बेबी हुआ था तो मैं अपने मायके में थी, वहीं से मेरा बेबी हुआ था, सीजर से हुआ था। तो ये मेरी भाभी हैं, इन्होंने ही सब कुछ संभाला हुआ था। और जब मेरा बेबी हुआ था तब मेरा जो बड़ी बेटी है उसका फर्स्ट डे स्कूल था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा था कि उसमें उसके साथ नहीं थी। हमको तो एकदम बहुत सारा ऐसा फील हो रहा था कि बस मेरा फिर से शादी हो रहा है, ऐसा ही लग रहा था। तो देखिए मैं कुछ मतलब घर बैठने में, मेरे हस्बैंड दुकान पे हैं और ये सब जो साड़ी का पिक्चर आएगा बहुत दर्द भी हो सब देखिए, वो सब वहाँ से पिक्चर क्लिक करके हमको भेज रहे थे कि में जो ये झंडा टाइप का लगा हुआ उसमें वो ग्रहों के लिए लगाया गया था। सब पूजा में बताए जा रहे थे, सब हम लोग पूछे भी देने के लिए कि ये सब मतलब क्यों होता है। तो वही सब बताए थे पंडित जी की जो नक्षत्र है वो सबको शांत कराया जाएगा। आखिर अगर मतलब नहीं समझेंगे तो पूजा करने का कोई फायदा नहीं था। हो रहा है, हम लोग जानना चाह रहे थे कि ये सब हो रहा है तो क्यों किया जा रहा है। तो वही पंडित जी ने बताया कि वैसे ही सब बुरा परिणाम कराया जा रहा था वहाँ पे। उसके लिए जो ग्रह देखिए यहाँ पे हम ग्रह में पैदा बैठे हुए हैं, उसको शांत कराने के लिए, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए पूजा किया जा रहा है। तो सब इसीलिए सबको खुश करने के लिए पूजा कराया जा रहा है। तो इसीलिए सब हम लोग मन से एकदम लगे थे कि हाँ भगवान जी सब अपना आशीर्वाद बनाए रखे हम लोग पे। तो देखिए अभी हम लोग का इस पूजा में हम लोग का गठबंधन भी हुआ, एक विशेष नियम भी हुआ जिसमें
जिसमें बाबू का चेहरा उसके पापा सरसों के तेल में देखते हैं। ये नियम ननद लोग करवाती हैं, लेकिन मेरी जो बड़ी दीदी थी वो नहीं गई थी। बाकी मेरे ससुराल वाले गए थे पर वो नहीं गई थी, तो वो नियम मेरी भाभी ने किया था। भाभी तो मेरा शुरू से ही बहुत ही मतलब देख रेख कर ही रही थी, तो वो नियम वो की तो बहुत खुशी हो गई थी। फिर देखिए, ये देखिए पूजा शुरू ही हो रहा है। एक एक करके सभी ग्रहों का पूजा किया गया। देखिए अंदर में सभी मेरे सास और चाची लोग मिलके गीत उत गा रहे थे। एकदम बहुत ही अच्छा माहौल तैयार हो गया था। अंत में हवन भी कराया गया और बाकी लास्ट में सब कोई मिलकर हम लोग की आशीर्वाद भी किए। बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे सभी लोग, और अंत में सब खान पान का आयोजन भी किया गया था। तो अब आप यहाँ से ये पूजा का आनंद लीजिए। छोटा सा क्लिप है यहाँ पे। ओम गंगा जमुना शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी निस्सृतनिधिं कुरु वर्षमतमये। ओम दियो पल्लव से माता दियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति। Yeah.